लोकसभा चुनाव से पहले लोकसभा क्षेत्र उदयपुर क्लस्टर की एक बैठक आयोजित की गई, जिसको मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने संबोधित किया। सीपी जोशी ने इसमें साफ किया है कि मोदी को वोट ही नहीं नोट का भी सहयोग करें और जितना भी बन पड़े 100, 50 रुपए, 2000, 1000 रुपए वो आम कार्यकर्ता सहयोग करे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि हमें इस तरह की रणनीति बनानी चाहिए कि हम हर कार्यकर्ता के माध्यम से हर वोटर के घर तक पहुंच सकें, उसके साथ बैठकर चर्चा कर सकें। इस तरह की कार्य योजना भी बनाने की जरूरत है। उन्होंने यह भी कहा कि राजस्थान में हो रहे पिछले 90 दिनों का कार्यकाल ऐतिहासिक है और देश में मोदी ने जो 10 साल में काम किया वह ऐतिहासिक है। ये एक ट्रेलर है, काम तो अभी बाकी है। इन सब क्लस्टरों के दौरान भाजपा के महामंत्री दामोदर अग्रवाल, पूर्व मंत्री कृष्ण कृपलानी, गौतम दत्त सहित तमाम बड़े पदाधिकारी व छोटे कार्यकर्ता इस क्लस्टर की बैठक में शामिल हुए हैं। ये प्रबंधन समिति को टीम बन गई, लोकसभा के कार्यालय खुल गए, लेकिन अब नामांकन से पहले और नामांकन के बाद, नामांकन से लेकर मतगणना और हमारी काउंटिंग तक, वोटिंग से लेकर काउंटिंग तक की भूमिका, हमारी रूट चार्ट, हमारा कार्यक्रम, हमारी कार्य योजना और उसका क्रियान्वयन और उसका फॉलोअप, ये तीनों चीजों की प्रोग्राम, इसकी प्लानिंग हम सब लोगों ने की होगी। हमारा एक पत्रक भी प्रदेश से हम लोगों ने आपके पास भेजा है। पिछले दिनों आपने लंबे समय से, इन 10 वर्षों के कालखंड में, मुझे जब अभी कहा गया कि लाभार्थी संपर्क करना है, तो मैंने कहा देश में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं बचा है जो मोदी सरकार की लाभार्थी योजनाओं से वंचित है। और ये दावे के साथ भारतीय जनता में जन्म लेने वाली महिला देश की प्रथम महिला बन सकती थी क्या? ये निर्णय किया नरेंद्र मोदी जी को। और ठीक कह रहे थे मन्नालाल जी, आजादी के इतने वर्षों तक ये ट्राइबल मिनिस्ट्री बनी, ये एसटी कमीशन बना, ये टीएसपी क्षेत्र बना, यहां इस क्षेत्र में मानगढ़ धाम में डेवलपमेंट के काम शुरू हुए, ये भारतीय जनता पार्टी के राज में हुए। इसीलिए हर व्यक्ति को विश्वास है। पहले भाजपा ने नारा लगाया, फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार, लेकिन अब ये भाजपा के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं का नारा नहीं रहेगा, ये देश की आम जन का नारा बन चुका है। ये नारा इसलिए बना कि लोगों ने अंतर देखा, एक तरफ मजबूत नेतृत्व है तो दूसरी तरफ एक ऐसा नेतृत्व जो आलू से सोना बनाता है, ऐसा नेतृत्व जो देश की गरिमा को समाप्त करता है, एक ऐसा नेतृत्व जो संकट के समय दुश्मन राष्ट्रों के साथ जाकर बैठता है, एक ऐसा नेतृत्व जिसको अपनी समझ नहीं है। लोग 4 समझाते हैं कि राहुल गांधी तुम्हें ये बोलना है, और हमने तो साक्षात कनक जी बैठे हैं संसद में, 3-4 लोग आसपास बैठते थे, फिर वो सिखा कर लाते थे कि पप्पू बोलो, तुम बोलो, कुछ बोलो। तो अंतर स्पष्ट दिखाई देता है और इसीलिए देश की जनता विश्वास के साथ कह रही है, अब की बार 400 पार। मेरा आपके चरणों में इतनी प्रार्थना है, काम की और विकास के बारे में कहीं तुलना कांग्रेस पार्टी और आपकी नहीं है। हमें सिर्फ हर घर पर जाना है। हमारी पन्ना प्रमुख तक आगामी दिनों में 3 बार हर घर पर हमारी पहुंच हो जाए। हमारी पेज प्रमुख की रचना है, उस पेज प्रमुख तक की रचना के साथ वो लोगों को आइडेंटिफाई करके, अभी कार्य समिति में प्रदेश में भी और केंद्र में यही हुआ कि अब हम बड़ी कार्यक्रम नहीं करेंगे, हम छोटे से छोटा बैठक करेंगे। हम छोटी बैठक करेंगे, कमरे में बैठक करेंगे, 15-20 लोगों के साथ बैठेंगे, हम पन्ना प्रमुख के साथ बैठेंगे, हम हर पेज समिति के साथ बैठेंगे, हम हर बूथ पर बैठेंगे। और पिछले 2 लोकसभा और पिछले 2 विधानसभा चुनाव में जहां जिन बूथों पर सबसे ज्यादा मतों से जीते, वहां 370 मत और बढ़ाएंगे। ये 370 मत क्यों? और मोदी जी ने कहा कि 370 सीटें लाएंगे भाजपा की और एनडीए की 400 सीटें लाएंगे। ये 370 का फिगर क्यों? कि आजादी के इतने वर्षों के बाद मां भारती के मुकुट पर तिरंगा फहरा रहा है, ये पहली बार। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने वो नारा दिया था, वो सच हो गया। और ये 370 सीटें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चरणों में समर्पित करने। मैं मुख्यमंत्री जी आपका धन्यवाद अर्पित करता हूं। आपने देवास योजना, बागुलिया डैम और 450 रुपए में सिलेंडर, किसान सम्मान निधि, पेंशन,
जो और सबसे बड़ा तो काम मैं युवा राजस्थान के युवा साथियों की ओर से करता हूं, जो खून के आंसू रोते थे, आज उनको न्याय आपके नेतृत्व में मिलता हुआ दिखाई देता है। वो अपराधी दुनिया के किसी देश में बैठा है, उसको एसओजी पहले भी थी, लेकिन वो एसओजी ऐसी थी जो बिना दांतों की थी, और आपने तो वो ताकत दे दी कि जाइए राजस्थान के युवाओं के साथ जिन्होंने कुठाराघात किया है उनको कोठरी में डाल दीजिए, चाहे कितना ही बड़ा क्यों नहीं हो। ये होता है युवाओं के प्रति, गरीब के प्रति, किसान के प्रति दर्द। और आपने, आपके नेतृत्व में मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जो फैसले हुए, जो काम हुए, वो ऐतिहासिक है। 3-4 काम मैं आपके बीच में कहते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा। आने वाले दिनों में होली का त्योहार आने वाला है, होली मिलन समारोह, ज्योतिबा फूले जयंती आने वाली है, उसको लेकर हमारा प्रोग्राम पहले से हो। आने वाले दिनों में हमारे बाबा साहब जयंती आने वाली 14 अप्रैल को, उसकी अभी से व्रत रचना की हमारी किस बस्ती में हम लोग जाएंगे, कौन जाएगा, कौन किससे संपर्क करेगा, बस्ती वाइज हमारी कार्य योजना बन जाए। और 6 अप्रैल को, जरा जोर से बोलो, पार्टी का स्थापना दिवस है। हर घर पर भारतीय जनता पार्टी का ध्वज लगे और हर घर के दरवाजे पर मोदी जी का स्टिकर लगे। इस ध्येय के साथ 6 अप्रैल को सुबह से शाम तक हम हर घर ढाणी तक पहुंचेंगे, इसकी कार्य योजना बने। और 19 तारीख को 16 तारीख हमारी रामनवमी, नवरात्रि के बाद रामनवमी है। अभी मुझे कोई कह रहे थे, प्रभुलाल जी, तो रामनवमी के दिन भी हमारी कार्य योजना, हमारे श्रद्धा के केंद्र, हमारे संत, उन सबसे संपर्क करके श्रद्धा केंद्रों पर और संतों के आशीर्वाद से वहां उस जगह कोई हमारी कार्य योजना बने। क्योंकि ठीक कह रहे थे महेंद्र जी, जब ये ज्वाइन किया तो इनके मन में पीड़ा थी कि 14 वर्षों के बाद प्रभु श्री राम जब अयोध्या लौट के आए तब पूरा देश दिवाली मना रहा है। अब 500 वर्षों के बाद अयोध्या जी में भव्य और दिव्य राम लला का मंदिर बना है। तो कुछ लोग, जहां पूरी दुनिया दिवाली मना रही है, वहां कुछ लोग कहते हैं कि हम इस न्योते को ठुकराते हैं। तो मैं इस पार्टी को ठुकराता हूं जो सनातन को ठुकराती है। इनके मन में पीड़ा थी, और ऐसे ही देश की जनता और प्रदेश की जनता के मन में ये बात है। तो आज उस दिन रामनवमी के दिन उन श्रद्धा केंद्रों पर हमारे प्रोग्राम हो, और हमारी जो मोर्चे के कार्यक्रम है, हमारे किसान मोर्चा, एससी मोर्चा, एसटी मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, युवा मोर्चा, हमारे न्यू वोटर्स जितने भी 18 से 20-22 साल के युवा, 18 से 20 साल के जो वोटर्स हैं, जो फर्स्ट टाइम वोट करेंगे, मेरा पहला वोट राष्ट्र के नाम, मेरा पहला वोट मोदी जी के नाम, मेरा पहला वोट भाजपा के नाम, इस ध्येय को लेकर उन सब लोगों को हमें निमंत्रण देना है और भारतीय जनता पार्टी की को प्रचंड बहुमत से जिताने के लिए उनका साथ हम सब लोगों को लेना है। यही कहते हुए कि हम सब लोग आज से नामांकन से वोटिंग और वोटिंग से काउंटिंग तक की रचना, रूट चार्ट हमारा बन जाए। किस नेता की सभा करानी है, कहाँ करानी है, हमारी छोटी बैठकों का और हर घर तक प्रवास का कार्यक्रम बन जाए। यही मैं अपनी ओर से निवेदन करता हूं। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आप यहाँ पिछले कल जब दिल्ली थे तो यही कह रहे थे कि मैं राजस्थान के प्रत्येक लोकसभा, प्रत्येक क्लस्टर और विधानसभा में जाऊंगा। जब एक कार्यकर्ता का भाव होता है, ये सभा नहीं, छोटी बैठक भी होगी, तो मैं मंडल अध्यक्ष से लेकर जिलाध्यक्ष और प्रदेश के महामंत्री से लेकर अनेक दायित्वों का निर्वहन जिन्होंने किया, आज प्रदेश के मुखिया के पद पर है, तो ऐसे में ये भाव स्पष्ट रूप से संगठन की बैठक में भी जाऊंगा, उनके बीच में बातचीत करूंगा, उनकी बात सुनूंगा और प्रदेश के कार्यक्रम और प्रदेश की योजनाओं में उनकी बात को प्रमुखता से रखूंगा। ये भाव लेकर आप यहाँ हैं, मैं स्वागत करता हूं। और एक बात और कहते हुए, हमारी संकल्प पत्र के एलईडी रथ हर लोकसभा में घूम रहे हैं, आ गए होंगे ना आपके यहाँ? उसमें सुझाव पेटिका है, उस सुझाव पेटिका में सुझाव डालकर एक मिस कॉल नंबर है 9090902024, उस पर मिस कॉल कराना है। लाभार्थी संपर्क का उसका मिस कॉल नंबर अलग है। इन कामों में भी, क्योंकि हम लोग आज भी हमारे जो संचालक माननीय प्रमोद जी से आग्रह करूंगा कि जिन लोगों ने नहीं किया वो यहाँ करके जाएं और नमो ऐप पर हमारी एक्टिविटी को बढ़ाएं। और
5 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए, एक माइक्रो डोनेशन अपने मोबाइल के माध्यम से मोदी जी को कहना कि हम आपको वोट ही नहीं देंगे, नोट भी देंगे, आप फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री। तो यही निवेदन करते हुए देता हूं मैं अपनी वाणी को विराम। जय श्री राम।